डेली 11 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पेपर होगा हाई कोर्ट क्लर्क का। यह परीक्षा हुई थी 2015 में। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है, कहाँ बनता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा देवप्रयाग। इन्हीं दोनों के संगम से, देवप्रयाग से गंगा का जन्म होता है। गंगा की लंबाई उत्तराखंड में 96 किलोमीटर है। अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यह 2525 किलोमीटर है। बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में अलकनंदा में मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा से कर्णप्रयाग में पिंडर नदी का संगम होता है। अलकनंदा से नंदप्रयाग में मंदाकिनी नदी का संगम होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो एक था, लेकिन मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए। इनको आप याद रखिए, 5 नहीं 7 बताए। इनको या तो आप नोटबुक लेके लिख लीजिएगा, नहीं तो अपने स्मरण में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हमें मैच करना है यहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर। यहाँ से खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना। यह ग्लेशियर टिहरी में स्थित है। नामिक ग्लेशियर, यहाँ से पूर्वी रामगंगा निकलती है। यह पिथौरागढ़ में स्थित है। जोहार घाटी ट्रेल पास, बैजनाथ धाम, गोमती। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 3 4 1। चेक करते हैं 2 3 4 1। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गढ़केसरी के नाम से जो व्यक्ति जाने जाते हैं, की पॉइंट है गढ़केसरी किन्हें कहा जाता है। टू द पॉइंट बात करेंगे फ्रेंड्स। गढ़केसरी कहा जाता है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, गढ़केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो यह हुआ था 1 अगस्त 1949। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, जिस टाइम ये विलय हुआ था, उस टाइम हमारे राजा थे मानवेंद्र शाह जी, और यह 60वें राजा थे, इसको याद रखिएगा। अजमल अमीर कसाब को फांसी दी गई। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, करंट का था, लेकिन फिर भी इसका आंसर होगा 2012 21 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पर गया? क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा यहाँ पर। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इजी है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। ये इजी था। चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल है 80-30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फ्लोइंग है। यहाँ पर बात करें कलहन रजतरंगी, कृष्णदेव राय, अमुक्त मालदेव, अबुल फजल अकबरनामा, निजामुद्दीन अहमद तबकात नासरी। आंसर होगा 2 1 4 3। चेक करते हैं 2 1 4 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? अशोक यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अशोक थे हमारे मौर्य राजवंश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कौन सी लड़ाई में 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूत के मध्य लड़ी गई थी? तो यह था खानवा का युद्ध। यह लड़ा गया था 17 मार्च, तिथि याद रखिएगा 1527, क्योंकि सभी छात्रों के सन तो याद रहता है, लेकिन तिथि कभी कभी एग्जाम में तिथि पूछ ली जाती है। बात करते हैं फर्दर जो ऑप्शन है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 21 अप्रैल 1526। चंदेरी का युद्ध, दोबारा बताता हूँ, ये 26 था, ये 27, चंदेरी 28 ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आर्यभट्ट और हार्मीर किसके समय के थे? तो ये थे हमारे मौर्यकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 11, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? आंसर होगा देवीधुरा।
यह चंपावत के देवीधुरा में लगता है। एक और बात, बगवाल मेला लगता है रक्षाबंधन के दिन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों, पार्कों एवं संबंधित, सिंपल सी बात है, आपसे पूछा गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी सही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल सही है, प्लस पौड़ी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान चमोली नहीं है, ये किसमें है, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सम्मिलित करना है। यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, रूस की संसद को ड्यूमा, अफगानिस्तान की संसद को शोरा। चेक करते हैं, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने के लिए, की पॉइंट है, रात्रि में देखने के लिए किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा इंफ्रारेड तरंगे। इनको हिंदी में बोला जाता है अवरक्त तरंगे। कभी कभी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश जैसे भी होगा आप याद रखिएगा, मैं तो दोनों ही माध्यम में बता के चल रहा हूँ। निम्न में से कौन सा विस्फोटक, क्वेश्चन पूछा गया है विस्फोटक कौन सा है, तो नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास, इसको भी याद रखिएगा, मद्रास। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके बहुत काम आएंगी, इनको लिखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जब 1833 में राजा राम मोहन राय जी का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था, ऑप्शन इज करेक्ट हियर, विच इज देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं ने इसका नेतृत्व संभाला था। राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1829 में विलियम बेंटिंग के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी और वह अधिनियम था 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना, किसके शासनकाल में बना था, की पॉइंट हजारा राम मंदिर का बताना है, किसने निर्माण कराया, तो ये हमारे कृष्णदेव राय। याद करने की ट्रिक क्या होगी फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान ने 1000 राम मंदिर बनवाए राम जी की प्रतिष्ठा में, जैसे ही सोच लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए होगा MC रजा। लेबर पार्टी, इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। याद रखिएगा, क्वेश्चन से भी बन सकता है, जैसे कि क्वेश्चन होगा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई, सन बताइए। ऑप्शन हो सकता है 1935, 36, 37, इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा 1936। आपको अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है, तो सबसे अधिक चावल ही है। ऑप्शन सी अगर यहाँ पर देखें तो जौ का नाम होता है यव, अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो यव होता है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन USA। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ये करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट, भीमपुल उत्तराखंड में कहाँ है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो भीमपुल है चमोली बद्रीनाथ। यह सरस्वती नदी पर निर्मित है, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता कि भीमताल कहाँ स्थित है, तो भीमताल होता नैनीताल में स्थित, और यह सबसे बड़ा ताल है कुमाऊं का। इसका आकार है त्रिकोण, ट्रायंगल त्रिभुजाकार का है, और उसके बीच में क्या है, एक द्वीप पर रेस्टोरेंट स्थित है। चलते हैं आगे।
अब सबसे बड़ा तो भीम हो गया, सबसे गहरा हो जाएगा नौकुचिया ताल, इसके 9 कोने हैं। पूरे उत्तराखंड या गढ़वाल की बात करें तो सहस्त्रताल, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्सरा किसका नाम है? तो अप्सरा नाम है ऑप्शन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑप्शन बी ट्रेन, ऑप्शन सी हवाई जहाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का ही नाम अप्सरा है और इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। 1965 में ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। 1962 होता तो भारत चीन का युद्ध हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, भारत चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मालगुडी डेज यह पुस्तक किसने लिखी है? आर के नारायण जी ने लिखी है। सरोजनी नायडू हमारी प्रथम राज्यपाल थी पूरे भारत की और यह थी उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें सुचेता कृपलानी की तो यह थी हमारी सबसे पहली मुख्यमंत्री, ये भी उत्तर प्रदेश की थी, प्रथम महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, पुनर्वर्धन भुक्ति कहाँ का था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके पास बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उत्तरी बंगाल, तो यह थे उत्तरी बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, अंडमान निकोबार। यह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। और दमन और दीव और दादर नगर हवेली, ये पहले 2 थे लेकिन अब इनको कितना कर दिया गया है, मिलाकर 1। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई है 18, राज्य हैं 28, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हुमायूं नामा के लेखक कौन हैं? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 15वीं लोकसभा के लिए नामित लोकसभा सदस्य कौन हैं? ये क्वेश्चन करंट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह की परिधि में सबसे अधिक निकट बिंदु, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन पूछा गया है। ये है सूर्य और ये है पृथ्वी, इनके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी में। और अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। इसे बोलते हैं पेरेजी, इसे बोलते हैं एपोजी। चलते हैं क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है सबसे निकट, यानी कि पेरेजी 3 जनवरी, एपेजी 4 जुलाई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहेलियन, अपहेलियन, पेरीहेलियन, अपैरीहेलियन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। देयर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट वेयर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उससे हमारी रक्षा कौन करती है? ओजोन, ओजोन बोलते हैं O3। यह कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, इंग्लिश में होगा स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्न में से कहाँ के शासक को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था? की पॉइंट है नहीं, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बराड़ से कोई नहीं आया था। अहमदनगर 1, बीजापुर 2, गोलकुंडा 3 और चौथा कौन था? बीदर। ठीक है जी। और ये चारों तो एक समूह में थे और इनके विरुद्ध कौन थे? विजयनगर के हमारे कौन थे? कृष्णदेव राय जी, कृष्ण नहीं, वो थे हमारे राम राय जी, सॉरी राम राय जी इनके विरुद्ध लड़े थे। और यह युद्ध हुआ कब था? यह युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565। इस युद्ध को तालीकोटा, राक्षस तगड़ी, बन्नीहट्टा का युद्ध, इन्हीं सभी नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही हो तो इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, संघनन प्रक्रिया घटित होती है, कब घटित होती है? जब सापेक्ष आर्द्रता 100 या इससे अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है। 35 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के बारे में बताना है तो एजोला।
यहाँ पर आपको कन्फ्यूज करने के लिए नीम दिया गया है तो इसको आंसर नहीं लगाएगा। यूरिया CH2CO नहीं, इसका फॉर्मूला तो ये नहीं होता है NH2। इसका फॉर्मूला मुझे अभी याद नहीं आ रहा है दोस्तों, क्या है। यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, किसे नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वायु वेग, ऑप्शन बी उच्च ताप, ऑप्शन सी वातावरणीय दाब, ऑप्शन डी वातावरणीय आर्द्रता। हाइग्रोमीटर गै के नीचे रह लगा है, यहाँ पर दै के नीचे रह लगा है वातावरणीय आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु वेग अगर ऑप्शन ए की बात करें तो एनीमोमीटर से नापा जाता है, उच्च ताप केल्विन से नापा जाता है, वातावरणीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम बात कर रहे थे यूरिया की। यूरिया का फॉर्मूला क्या था। यूरिया में नाइट्रोजन तो 46% होता है जैसे मैंने आपको बताया, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं। E. एटकिंसन। यहाँ पर आप देख सकते हैं गजेटियर में ट, एटकिंसन में ट। ये कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं, अगर आपको पसंद आती हैं तो आप अपने पास रखिएगा, नहीं तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग ने क्या खोजा था। तो फ्लेमिंग ने खोजा था पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है। तरल रूप में की जाती है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है, क्वेश्चन ये है, ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। केरल में मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट, आपको मैच करना है, कालीबंगन राजस्थान में, यहाँ से पकी हुई ईंटों के और जुते हुए खेत हल के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा, दयामाबाद महाराष्ट्र, मांड्या जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर होगा 3 4 1 2। चेक करते हैं फ्रेंड्स, 3 4 1 2, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन से राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा हमारा उत्तराखंड है यहाँ पर। अगर इन 4 ऑप्शन के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483। पूरे भारत की बात की जाए तो 32,87,263। और अगर इसमें सबसे बड़े की बात की जाए तो राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश और लास्ट में आएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास परिषद ने ब्रांड नेम से। क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड में जो भी वस्तु निर्मित होती है उसे किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, विच इज हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 होगा हमारा यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक हैं, वह किस नाम से जानी जाती है। तो उसको नाम देता है 90 ईस्ट कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक FIA। दोस्तों ये क्वेश्चन मानचित्र दूरी के बारे में बताया गया है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी अगर आपको इसका आंसर जानना है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इस टाइप के प्रश्न आपको स्किप करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का आरेख जिसमें मानों को मूल बिंदु से त्रिज्या के रूप में, ये भी क्वेश्चन स्किप ही करना होता है, लेकिन इसका आंसर होगा मूल बिंदु से त्रिज्या के रूप में अगर दूरी बतानी हो तो किस प्रकार का आरेख इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका आंसर होगा तारक रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत है। अगर आपको आंसर पता ना हो तो कैसे आप तुक्का मारने का क्या तरीका हो सकता है, क्या रणनीति हो सकती है। देखिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण, नदियों के बारे में बात हो रही है तो नदी किसका होता है, एक तरह से पर्यावरण वन मंत्रालय के अधीन। इसका आंसर ये होगा। कुछ बच्चे यहाँ पर जल भी लगा सकते हैं कि नदी का संबंध तो जल से होता है, लेकिन ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। करेक्ट आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 दिसंबर को की गई थी और इसका नाम पुराना था 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट। तब इसकी स्थापना हुई थी 1813 में। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच में, तभी इसका मुख्यालय हैदराबाद से कुमाऊं रेजिमेंट 1945 में यहाँ पर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहले तो आप नहीं को अंडरलाइन कर दीजिए, इससे त्रुटि होने का यानी कि 1.25 नंबर आपके नेगेटिव में जाने से आप बच जाएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कालीगंगा वासुकी ताल, पिंडर पिंडारी ग्लेशियर, भिलंगना गोमुख ग्लेशियर, कोसी कोशानी बिनसर। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा भिलंगना। भिलंगना कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी में। बात करें गोमुख ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? तो भागीरथी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में कितना तापमान अधिकतम हो सकता है? तो वो होता है 6500 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 51, भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? तो सूर्य अंकित रहता है। और सूर्य अंकित किस पर रहता है? पीपल के पत्ते के ऊपर। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ 1957 में उत्तराखंड से किसे मिला था? गुमानी पंत जी को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास करती है? तो आपको दिख रहा है बोक्सा, भोटिया, थारू, ये सभी उत्तराखंड में निवास करती हैं। 53 क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर होगा। निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी है। मेघालय राज्य की राजधानी क्या है? मेघालय शिलोंग, दिसपुर असम, इम्फाल मणिपुर, आइजोल मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए लोगो क्या शुभंकर होता है? तो वो होता है लाल पांडा। नेक्स्ट, बुक्सा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में, सरिस्का मध्य प्रदेश में, पन्ना सरिस्का राजस्थान में, पन्ना मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं? तो दिल्ली, पुडुचेरी या फिर पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात शब्द का प्रथम प्रयोग किसने दिया था? प्रतिचक्रवात शब्द ये दिया था गैल्टन ने। याद रखने का तरीका, प्रतिचक्रवात अपने साथ क्या लाएगा? पानी, और पानी क्या कर देता है? चीज़ों को गला देता है, यानी कि गैल्टन। होप करता हूँ कि आपको ये सभी ट्रिकें पसंद आ रही होंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या होती है। पहली बात तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला होता है इसका n-1 अपॉन 2 माइनस n। अगर आप से पूछा गया है यहाँ पर अष्टभुज यानी कि 8, तो n की जगह आप 8 रखिए और देखिए क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर 8 रख दूँ, यहाँ पर भी 8 कर दूँ और यहाँ पर भी 8 कर दूँ, तो क्या होगा? 2 से 4, 2 चौक 8, 4 आया, 8 में से 1 गया, 7 बचे। ठीक है, 7 चौक 28, 28 में से 8 गया तो क्या बचता है? 20। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ये फॉर्मूला मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। n ब्रैकेट के अंदर n-1 अपॉन 2 माइनस n। यहाँ पर जो भी आपसे पूछा जाएगा, सपोज करिए आपसे पूछा गया 5 कोणों वाला, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, षटभुज 6 आ जाएगा, अष्ट का 8 आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। MRI का विस्तृत रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन सी एंड बी। याद रखने का तरीका, विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टे उसमें होता है, यानी कि नींबू में, और नींबू को हम पानी में मिलाकर पीते हैं शिकंजी बनाकर। तो विटामिन सी एंड बी बोथ आर डिजोलेबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के आपको पता है रक्त का थक्का, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन डी रिकेटस रोग सूर्य की किरणों से मिलती है। पारदर्शी झिल्ली जो आंखों को ढकती है, जो हमारी आंख मतलब ये आपको वाइट वाइट और ब्लैक दिखता है, कॉर्निया। जब किसी को नेत्रदान करना होता है तो वह कॉर्निया का ही दान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीचिका किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन हम कल भी कर चुके हैं। मरीचिका यानी कि मैरेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिस टाइम हमें सामने या कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है।
वह शहर जिसे वर्ष 2012 में, ये क्वेश्चन करंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 हमारा यहाँ पर ये रहा। भारत का अंटार्कटिका में द्वितीय स्थायी स्टेशन, याद रखिएगा पूछा गया है द्वितीय, तो इसका आंसर होगा मैत्री। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। अब द्वितीय तभी तो आएगा जब पहले प्रथम हुआ होगा, तो प्रथम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। 83 से 9 तक चलाए, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, उसके बाद फिर मैत्री की स्थापना हुई। अंटार्कटिका कहाँ है? अगर ये पृथ्वी है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, तो यहीं पर ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तराखंड किया गया वर्ष 2007, 1 जनवरी से। स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की ताम्र नगरी है, उत्तराखंड की ताम्र नगरी अल्मोड़ा, सभी को पता है। अगर मैं आपसे पूछूं रुद्रपुर कहाँ पर है, तो बहुत से बच्चे इसका आंसर बताएंगे रुद्रप्रयाग, लेकिन वो गलत होगा। रुद्रपुर कहाँ पर स्थित है? उधम सिंह नगर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे मैच करने के लिए बोला गया है। बद्रीदत्त पांडे जी, कुमाऊं का इतिहास, देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन 4 यहाँ पर। हरिकृष्ण तूड़ी, गढ़वाल का इतिहास। शिव प्रसाद डबराल, उत्तराखंड का इतिहास। अजय रावत, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। तो आंसर होगा 4, 1, 3, 2। चेक करते हैं, 4, 1, 3, 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में NIT राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, ये क्वेश्चन भी मैं आपको कल करा चुका हूँ। तकनीकी को क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रो यानी कि पौड़ी, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन कल हुआ था। यह है देहरादून में स्थित है। अभी मैंने बताया चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पर? कालसी, देहरादून में। कब का है ये? 257 BC यानी कि ईसा पूर्व। चलते हैं आगे। भारत का उपग्रह छोड़ने का आधार श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विच इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ग्रह कौन सा नहीं है? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, फैक्टर में फ आ रहा है, प आ रहा है, यानी कि पणिकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघा आ किस भाषा की फिल्म है? हरियाणवी, बंगालवी, गढ़वाली, इनमें से कोई नहीं। यह है कुमाऊं की। बात करें जगवाल किसकी है? तो गढ़वाल की। जगवाल, गढ़वाल, सेम सा प्रोनाउंसिएशन है इनका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैच द फ्लोइंग किया जा रहा है। डुंडरा उत्तरकाशी, मुनाकोट धारी नैनीताल है, जोशीमठ चमोली है, मुनाकोट पिथौरागढ़ है। इसका आंसर हमारा होगा 4, 3, 2, 1। चेक करते हैं, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, डुंडरा उत्तरकाशी में है और एक ताल है डोडी ताल, यह उत्तरकाशी में स्थित है, उसके कोने हैं 6, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है फिर से। केदारनाथ कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, नैना देवी, नैनीताल, गोलू देवता, अल्मोड़ा। ये जो गोलू देवता का सूर्य देव का मंदिर है अल्मोड़ा में, यह है भारत का द्वितीय विशाल मंदिर है। अगर बात करें प्रथम कहाँ है, तो ये ओडिशा का कोणार्क मंदिर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा के नवीन पटनायक मुख्यमंत्री। एशिया की पीठ पर पुस्तक किसने लिखी? पीठ, ठ आ गया, शेखर पाठक, ठ आ गया, भट्ट, ट आ गया, यानी कि शेखर पाठक और उमा भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 79। ऑप्शन है आपके पास मसूरी देहरादून हाईवे पर, ऑप्शन बी टिहरी उत्तरकाशी काशीपुर। हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा मसूरी देहरादून हाईवे पर।
तो हमारा जीके और उत्तराखंड का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 80, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा स्थित है, यहाँ पर दे नहीं रखा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लिपुलेख दर्रा है पिथौरागढ़ में। जब भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तो चीन ने यह दर्रा बंद कर दिया था कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, इसी से होकर जाना पड़ता है। अब हमारी स्टार्ट होती है हिंदी। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जनहित के लिए गांधी जी जेल गए। जनहित के लिए गांधी जी जेल गए में आपसे पूछा गया है कारक कौन सा है? पहली बात तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। के लिए आ गया, तो के लिए में क्या है? संप्रदान। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का अर्थ है दोनों ओर संकट का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देने की इच्छा का अर्थ होता है दित्सा, मरने की इच्छा मुर्मुषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पढ़े तो सफल हो। वह पढ़े तो सफल हो यानी कि संभावना भविष्य में है। आगे चलते हैं, थोड़ा पानी दो, तो यहाँ पर पूछा गया है थोड़ा क्या होगा? तो थोड़ा तो विशेषण होगा। चलते हैं आगे, सर्वनाम दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मृत शब्द का सही अर्थ इनमें से क्या है? विस्मृत का सही अर्थ पूछा गया है भुला हुआ। स्मरण यानी कि याद हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ अपने स्मरण में रखिएगा, अपनी याद में रखिएगा, जो मैं क्वेश्चन आपसे बता रहा हूँ। पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल क्या है? नीचे गिर गया, अलग हो गया। सेपरेशन का भाव आ रहा है, सेपरेशन की फीलिंग आ रही है, यानी कि अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होगा। कुछ स्टूडेंट इसका आंसर डी लगा सकते हैं, जो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो कवि का स्त्रीलिंग है तो कवयित्री होता है। कुछ बच्चे प्रोनाउंसिएशन करते हैं कवियत्री, लेकिन आंसर क्या होगा? कवयित्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। द्रव्यवाचक संज्ञा श्राब का जाति बनाना हो तो शराबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 होगा, और ये हम समाप्ति की ओर बढ़ते हुए, इस कथा का क्या रहस्य है? इस वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? इस कथा का क्या रहस्य है? तो इसका आंसर शुद्ध रूप होगा इस कथा का क्या रहस्य है। ऑप्शन बी, इस कथा में क्या रहस्य है। ऑप्शन ए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 91 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इस कथा का क्या रहस्य है, ये क्वेश्चन ही सही था, आपसे ऐसे ही पूछा गया। 92, वह चांद सा मुखड़ा अब नहीं दिखता में चांद जैसा मुखड़ा क्या है? तो चांद क्या है? चांद जैसा मुखड़ा विशेषता बताई जा रही है, पदबंध की विशेषता बताई जा रही है। चलते हैं आगे। 93, मन प्लस बल, बिंदी आ गई तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अब इसका आंसर देख लेते हैं। यह बिंदी क्या बन जाएगी? ओ की मात्रा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, मनोबल। चलते हैं आगे। मनोज किसका पर्यायवाची है? तो मनोज इस पर्यायवाची है कामदेव का। जंगम शब्द का विपरीत क्या होगा? जंगम का विपरीत होगा स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? प्रादुर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र किस प्रकार का शब्द है? तो छात्र तत्सम शब्द है। तत्सम का अर्थ होता है जो संस्कृत से आए हों, देसी जो हमारे यहाँ के हों, विदेशी जो विदेश से आए हों। तत्भव का अर्थ होता है जो हिंदी से आए हों। 98, विदेशी शब्द मैंने भी बताया जो विदेश से आए हों, जैसे कि चाय और लीची, दोनों विदेश से आए हैं, और ये कैसे शब्द हैं? चीन से आए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विदेशी नहीं है, तो तकली विदेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी आती होगी, इस वाक्य में काल क्या है? गाड़ी आती होगी, संदिग्ध तो नहीं होगा, संभाव्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान तो ये नहीं है। हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा संभावना है वर्तमान में आने की। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द है? संकर शब्द होता है जो दो से मिलकर बना हो, ठीक है, दो भाषा से। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म तो अंग्रेजी का होगा नहीं, खिड़की हमारा हिंदी होगा नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा टिकट घर। टिकट विदेशी भाषा का, घर हमारा हिंदी भाषा का। तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी।
हमारे आज के सेशन में इतना ही। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।